जाकर भगवान का आवाहन किया गया था। उन्हीं के अंश सुखदेव भगवान 12 वर्ष के बाद उनका प्रादुर्भाव हुआ था और चल दिए थे वे। संस्कार वहां होता है देवियों जहां विकार हो, जहां विकार ही ना हो वहां संस्कार की क्या आवश्यकता। पीछे पीछे चिल्लाते भागे थे व्यास, पुत्र रुको, पुत्र रुको, हाँ पुत्र तुम कहाँ हो, पुत्र तुम कहाँ हो। तो वृक्षों ने उत्तर दिया, हम यहाँ हैं, हम यहाँ, हम यहाँ। वैरागी वो नहीं होता बंधु भगिनियों जो पलायन कर जाए, वैरागी वो होता है जो सब भूतों को अपने हृदय में और सब भूतों में अपने हृदय को अनुभव करे। वो हैं सुखदेव भगवान। मैंने निवेदन किया था कि जैसे पंछी उड़े गगन में, जैसे मैं ही उड़ूं अबाधित, कोई मिले जीवन को उत्सव, समझो मैं संयुक्त हो गया। ये है सुखदेव भगवान। जलाशय में नहा रही थी स्त्रियां, सुखदेव निकल गए तो वो निसंकोच नहाती रहीं। व्यास जी आए तो वो घबरा गई, वस्त्र पहनने लगी, झाड़ियों में छुपने लगी। व्यास जी बोले, देवियों मैं तुम्हारे पितामह के भी पितामह की आयु का बुढ़ा जर्जर काया, मेरी शरीर मेरा, मेरे कमनीय पुत्र मनमथ की भी छवि को जो धूमिल कर दे, ऐसा मेरा पुत्र यहां से निकला। आपको संकोच नहीं हुआ और मुझसे आपको संकोच हो रहा है। उसके सामने आप निर्वस्त्रा नहाती रही और मेरे सामने आपको संकोच हो रहा है। तो वो देवियां बोली कि व्यास जी बुरा मत मानिएगा, आपके पुत्र यहाँ से निकल गए, उनको तो पता ही नहीं चला कि जलाशय में स्त्रियां नहा रही हैं या भैंसें नहा रही हैं। उनके पास तो भेद दृष्टि नहीं है। आपने सब देख लिया, आपने सब देखा ना, आपने देखा ना कि हम आपके 16 वर्षीय पुत्र से नहीं संकोच किया पर आपसे संकोच किया। हम नवोड़ा है, नव यौवना है, निर्वस्त्रा नहा रही थी, झाड़ियों में छुपके वस्त्र पहन रही हैं। आपने ये सब देख लिया पर आपके पुत्र ने कुछ नहीं देखा। व्यास जी जहां भेद दृष्टि नहीं होती वहां संकोच कैसा। आपका पुत्र वो वीतराग, वो आत्मकाम आत्मा राम पुरुष है जिसके सामने संसार में स्त्री पुरुष का कोई भेद, स्त्री पुरुष तो छोड़ो, वो जड़ चेतन में भेद करना नहीं जानते। इस फैले चेतन कानन में पादप कोई नहीं अकेला, सुख दुख के ताने बाने में सब सबसे अंतर गुंफित है। मुझ में ही सब होती हलचल, मुझ में ही सब लगता मेला। हर पनघट मेरा पनघट है, हर गागर मेरी गागर है। ले कोई भी स्वाद अमृत का समझो, मैं संयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया। कोई मुक्त हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। ये है सुखदेव भगवान। इसलिए जरा जय जयकार कर लीजिए, बोलिए सुखदेव भगवान जय। कदाचित कभी किसी व्यक्ति को धन से, पैसे से, प्रतिष्ठा से, पदों से खरीदा जा सकता है, पर कुछ अनमोल रतन ऐसे होते हैं जिनका मोल संसार की किसी वस्तु से लगाया जा नहीं सकता। पिता ने अपनी संतानों, अपने पुत्रों, अपने वत्स, अपने संतानें दो होती हैं देवियों। एक बिंदु सृष्टि होती है और एक नाद सृष्टि होती है। माँ पिता के रज से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो बिंदु सृष्टि कहलाती हैं, पर गुरु की वाणी से जो संस्कारित होते हैं वो नाद सृष्टि होती है। अपने शिष्यों को व्यास जी ने भेजा। सुखदेव जहां मंत्र मुग्ध आत्मा राम ध्यानस्थ बैठे थे, वहां जाकर वो गीत गा रहे हैं। मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर, कितना प्यारा। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्ती च माला रंध्राण वेणुरधर सुधया
वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद अभी हम लोग छत्तीसगढ़ गए थे ना, तो वहाँ छत्तीसगढ़ की देवियाँ श्याम सुंदर के सौंदर्य पर, उनके अधर पल्लवों, उनकी रूप माधुरी, उनके मोर मुकुट, उनके कमल नेत्र, उनके वक्षस्थल पर लहरा रही वैजयंती माला, उसकी बहुत सुंदर गीत गा रही थी। अधरों पर, मुख पर मुरली रखकर छोटे से श्याम कैसे मुरली बजाते हैं। क्या सुंदर स्वरूप है ना? दिल में समा गया है कोई, रूह पे छा गया है कोई, आप ही आप रह गया है, मुझको मिटा गया है कोई। सौंदर्य है ये सौंदर्य है। तुम मेरी जिंदगी, तुम मेरी जिद नहीं जो पूरी हो, तुम मेरी धड़कन हो जो जरूरी हो। तुम धड़कते हो, रोम रोम में धड़कते हो, भावों में धड़कते हो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।